प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताएंगे जिसने माजूर लड़की से यानी जो लड़की चल फिर नहीं सकती थी उससे शादी कर ली। इसके बाद उस लड़के का इंतकाल हुआ और उसे कब्र में दफनाने लगे तो कब्र में उतारते वक्त उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक भाई कहते हैं हमारे मुल्क में एक शख्स का इंतकाल हुआ तो उसे गुस्ल देने के लिए एक आलिम को बुलाया गया। आलिम ने जब उसको गुस्ल देने के लिए उसके कपड़े उतारे तो उस आलिम की नज़र उसके दाहिने कांधे यानी सीधे कांधे पर पड़ी। आलिम ने देखा कि उस नौजवान का दाहिना कांधा ऐसे चमक रहा था जैसे किसी नूरानी बुजुर्ग का चेहरा चमकता है। आलिम को ये देखकर बड़ी ही हैरानी हुई। इसके बाद आलिम ने मैयत को गुस्ल दिया और कफन पहना दिया। फिर जब नमाज जनाजा के बाद उसको कब्रिस्तान ले जाया गया तो कब्र में उतारते वक्त भी आलिम साहब ने महसूस किया और वहाँ मौजूद लोगों ने देखा कि उसके दाहिने कांधे यानी सीधे कांधे से रोशनी फूट रही है। वहाँ मौजूद लोगों को ये देखकर बहुत हैरत हुई और इस मुर्दे को दफन करने के बाद इमाम साहब इस मुर्दे के घर गए और उसके घर वालों को सारी कैफियत बताई, यानी मुर्दे के बारे में उसके घर वालों को बताया कि किस तरह जब वो उसको गुस्ल दे रहे थे तो उसका कांधा चमक रहा था और कब्र में उतारते वक्त भी उसके दाहिने कांधे यानी सीधे कांधे से रोशनी फूट रही थी। आलिम साहब उसकी माँ से पूछ रहे थे कि इस बंदे के ऐसे कौन से अमाल थे जिसकी वजह से उसका दाहिना कांधा इस कदर रोशन था। इमाम साहब की बात सुनकर उस मुर्दे की माँ ने बताया कि मेरा बेटा एक नेक नौजवान था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसको एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई। फिर हमें उसकी शादी की फिक्र होने लगी। हमने उसकी शादी के लिए एक से एक अच्छी और खूबसूरत लड़की देखी। मेरा बेटा क्योंकि शक्ल सूरत का बहुत खूबसूरत था और साथ में उसकी तालीम भी अच्छी थी और उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी थी, इसीलिए किसी भी अच्छे घर से और किसी भी खूबसूरत लड़की का रिश्ता मेरे बेटे के साथ आसानी से तय हो सकता था। लेकिन मेरे बेटे ने हमारे पड़ोस में रहने वाली एक माजूर लड़की को पसंद कर लिया। हमारे पड़ोस में एक माजूर लड़की रहती थी जिसके पाँव काम नहीं करते थे। वो व्हील चेयर पर रहती थी और बगैर सहारे के कोई काम नहीं कर सकती थी। उसको उठाने बिठाने के लिए यहाँ तक कि उसको वॉशरूम ले जाने के लिए भी किसी के सहारे की ज़रूरत होती थी। मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, अम्मी मुझे इस लड़की से शादी करनी है। मैंने बेटे को बहुत समझाया कि वो लड़की माजूर है, चल फिर नहीं सकती। तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो और तुम्हें कोई भी खूबसूरत लड़की मिल सकती है। मेरे बेटे की बहनों ने यानी मेरी बेटियों ने भी उसे बहुत समझाया कि मेरे भाई आप एक माजूर लड़की के साथ किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारोगे, मगर मेरे बेटे ने जिद ठान ली कि वो इस माजूर लड़की से ही शादी करेगा क्योंकि उसका कहना था कि खूबसूरत लड़कियों को रिश्ते हर जगह से मिल जाते हैं, लेकिन इस माजूर से कोई भी शादी नहीं करेगा। आखिरकार मजबूर होकर हमें बेटे की बात माननी पड़ी और हम अपने बेटे का रिश्ता इस माजूर लड़की के लिए लेकर गए। लड़की के घर वालों ने फौरन हाँ कह दी और इस तरह मेरे बेटे की शादी इस माजूर लड़की से हो गई। शादी के बाद मेरे बेटे ने इस लड़की का हर तरह से ख्याल रखा, खुद नाश्ता बनाता, नाश्ता करता और अपनी बीवी को भी नाश्ता कराता। इसके बाद अपने काम पर चला जाता। काम पर जाने से पहले पहले वो खाने पीने का सामान इस लड़की के पास रख कर जाता ताकि उसे किसी किस्म की कोई परेशानी न हो। ऑफिस से वापस आने के बाद वो खुद सारे काम करता, खाना बनाता, खुद भी खाता और उसको भी खिलाता। यहाँ तक कि अपनी बीवी को वॉशरूम वगैरह भी खुद अपने हाथ से उठाकर लेकर जाता। अपनी बीवी को वॉशरूम ले जाने के लिए वो इसी दाहिने कांधे का सहारा देता था। शायद इसीलिए इसका दाहिना कांधा इस तरह चमक रहा था। मुझे लगता है अल्लाह के यहाँ इसकी ये नेकी कबूल हो गई क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी की सारी आशाइशें इस माजूर लड़की के नाम कर दी थी। तो अल्लाह पाक हमें माजूरों का एहतराम करने और उनकी ज़रूरियात को समझने की तौफीक अता फरमाए और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।